बच्चों एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों तथा कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा अनिवार्य रूप से पर्यावरण पेपर सम्मिलित करने वाले बच्चों, देखिए, जिसने ये दुनिया बनाई है, जो क्रिएटर है, उसने हमें संतुलित और स्वच्छ वातावरण, पर्यावरण प्रदान किया है। हम लोगों ने, हम दुनिया वालों ने अपनी एक्टिविटीज़ और इंद्रियों की दास्ता के चलते इस पर्यावरण को खराब या असंतुलित करने के प्रयास किए। यही प्रदूषण के भी हिस्से में आ जाती है चीज़। और जब इसकी जानकारी हम लोगों को हो गई, तमाम कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई दुनिया के सामने, तो विभिन्न नियम कानून बनने लगे पूरी दुनिया में, हमारे देश में भी। आज इन्हीं पर्यावरण समस्याओं को लेके ये वीडियो बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट डाउन अवश्य कर लें। इसके प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारक अधिनियम कब बना था? ये 23 मार्च, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, ये 23 मार्च 1974 को लागू हुआ था। दूसरा है, भारत में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब हुई? ये 1980 में हुई थी। उत्तर है इसका 1980। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ये 1986 में पारित हुआ था। और अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 9 सितंबर 1972 को। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाते हुए, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, विकास जारी रखना, ये एक शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। ये शब्द क्या है? तो ये शब्द है संपोषित विकास। और इस शब्द का उदय सबसे पहले 1980 में यूएनओ के एक संबोधन में हुआ था। और यह शब्द यूएनओ में जो संबोधित कर रहे थे, ब्रॉन्टलैंड आयोग की देन है। अगला क्वेश्चन है इसी पर्यावरण से संबंधित, अम्लीय वर्षा की जानकारी सर्वप्रथम कब और कहाँ हुई? अम्लीय वर्षा मतलब सामान्य वर्षा का पीएच मान, ये साइंस वालों की है, पीएच मान 7 को होता है और ये थोड़ी सी कम होता है 7 से। अम्लीय वर्षा की यह हानिकारक है। अम्लीय वर्षा की जानकारी सर्वप्रथम कब और कहाँ हुई? तो ये जानकारी सबसे पहले 1952 में मैनचेस्टर में हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका सर्वप्रथम कि इस शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? ये एक प्रश्न है। तो इसको सर्वप्रथम फ्यूरियर, एनवायरमेंटलिस्ट थे, फ्यूरियर ने इसका प्रयोग किया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट का। अगला प्रश्न है, किस प्रदूषण या किस कमी को हो जाने को हम अदृश्य प्रदूषण कहते हैं? तो ये प्रदूषण ओजोन परत की
कमी हो जाने या उसका डिप्लीशन हो जाने, उसका क्षरण हो जाने को हम अदृश्य प्रदूषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। विभिन्न देशों में, अलग अलग देश हैं, इसकी तीव्रता लगभग 75 से 85 डेसिबल तक रखी गई है और एक व्यक्ति 10 से 100 डेसिबल तक आसानी से सुन सकता है, उसे कोई हानि नहीं होती है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतने ही प्रश्न हैं। अगले वीडियो में पर्यावरण संबंधित और प्रश्न लाने का प्रयास करूंगा मैं। इस वीडियो को अन्य अपने विद्यार्थियों, साथियों तक पहुंचाने के लिए इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें, ऐसी हमारी रिक्वेस्ट है। थैंक यू।